दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग घटना चक्र की बुक्स के बारे में बात करेंगे कि ये जो घटना चक्र की बुक्स हैं ये क्यों ज़रूरी हैं समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, और कैसे आप कम से कम 10 बार इन सभी बुक्स को, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, उन सभी को आप कवर अप कर सकते हैं कम से कम 10 बार। बट ये कैसे पॉसिबल है ये बताऊंगा। घटना चक्र को पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये बताऊंगा। जो एक आपका कट ऑफ का माइलस्टोन है 130 मार्क्स, वहां तक आप कैसे पहुंच सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तैयारी की पूरी दिशा बदल जाएगी, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। और आप मतलब एकदम आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको आगे अप्रोच करना है। क्योंकि अभी तक आप जिन भी कोर्सेज में फंसे हुए हैं या फिर जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड बुक्स, सो वो आपको क्यों नहीं करना है इस मोमेंट पर, इस सब के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि घटना चक्र की बुक्स का सॉल्यूशन क्या है। देखो, ओरिजिनल बुक्स को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, रीज़न बीइंग बहुत लेंथी है, और एक बार आप कवर अप कर लोगे यही शायद बड़ी बात होगी। तो अगर आप देखो, इंडियन हिस्ट्री को तकरीबन 900 पेजेस की है, ज्योग्राफी भी तकरीबन 850 पेजेस की है, 500 पेजेस में पॉलिटी है, 600 पेजेस के आसपास आपका इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा एनवायरनमेंट की बात करें वो भी 300 350 पेजेस की है। तो अगर आप देखो नंबर ऑफ पेजेस, और अब दिन कितने 72 दिन बचे हैं। इन 72 दिनों में आपको ना सिर्फ जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं बल्कि आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, आपको हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ना है, तभी जाके जो एक माइलस्टोन है 130 मार्क्स का उसको आपको अचीव कर पाएंगे। अगर 130 मार्क्स से नीचे आते हैं, अब बाकी तो काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि एग्जामिनेशन में पेपर कैसा आता है। अगर पेपर ऐसा आता है कि 2024 का जो भी पीसीएस का पेपर हुआ था उस तर्ज पर आता है, तब ये कट ऑफ नीचे जा सकती है। बट अभी जो अपनी तैयारी को लेके चले, 130 मार्क्स को आप माइलस्टोन मानिए कि 130 मार्क्स मुझे अचीव करने हैं। जब हम स्प्लिट करते हैं 130 मार्क्स को जीएस में और हिंदी में, तो आप देखोगे कि हिंदी में तकरीबन 50 से 55 मार्क्स, मिनिमम 50 नंबर आपके आने ही चाहिए। उसके बाद जो है 80 मार्क्स आपको चाहिए किसमें, जीएस में। जीएस में जब हम 80 मार्क्स की बात करते हैं, उसमें करंट अफेयर्स तकरीबन 30 मार्क्स आप मान के चलो। दैट मीन्स कि 50 नंबर आपको चाहिए जीएस के लिए। अब इन 50 नंबर्स के लिए आप क्या कुछ पढ़ने वाले हो, क्या कुछ नहीं पढ़ने वाले हो, इस चीज़ को आप ध्यान से समझना। जब आप अभी स्टार्टिंग तैयारी करोगे, या फिर मतलब सपोज आप पहले से भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी यूट्यूब पर किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू आप तैयारी कर रहे हो, तो ज़्यादातर आपको ये कह रहे होंगे कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना बेहद ज़रूरी है, आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना बेहद ज़रूरी है। मैं भी ये बात मानता हूँ, बिल्कुल ज़रूरी है। बट ये वो मोमेंट नहीं है जब आपको इस चीज़ की मतलब ये चीज़ आपको करनी चाहिए। कभी भी देखो, अगर कोई आपको डिजीज़ हो जाए, सपोज आपको बुखार आ गया, बुखार बहुत ज़्यादा तेज है, उस मोमेंट पर क्या करोगे? क्या आप होम्योपैथी की तरफ जाओगे, या आप आयुर्वेद की तरफ जाओगे, या सबसे पहले आप एलोपैथ लोगे, ताकि आपकी लाइफ यहाँ पर सेव हो। सिमिलरली जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इन 72 दिनों की, टाइम बहुत कम है। इस टाइम में सिर्फ आपको एक बार नहीं पढ़ना है, आपको नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ना है, नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करना है। रिवीजन नहीं कर पाए तो जितनी मेहनत करोगे सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। सो यहाँ पर ये एलोपैथ और होम्योपैथ, ये मतलब आपको होम्योपैथ और आयुर्वेद नहीं लेना, आपको एलोपैथ लेना है। एलोपैथ का मतलब क्या है कि आपको एग्जैक्टली वो पढ़ना है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाए। बहुत डेप्थ स्टडी नहीं करनी है। आपको ये नहीं करना है कि आप पूरी पूरी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि पढ़ भी लोगे दोबारा रिवाइज नहीं कर पाओगे तो वो यूजलेस हो जाएगी। अगर एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो शायद 2 महीने तो एनसीईआरटी में ही निकल जाएं आपके, तो रिवाइज कब करोगे? तो ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है? घटना चक्र को बिल्कुल मतलब पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक पढ़ना है। बट वो भी पॉसिबल नहीं है, रीज़न बीइंग कि बुक्स की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। उसका सॉल्यूशन हमने दिया है आपको घटना चक्र की समरी के माध्यम से। जब हम बात करते हैं पॉलिटी की, मात्र 97 पेजेस के अंदर पॉलिटी को फिनिश किया हुआ है। ओरिजिनल जो बुक है 500 पेजेस में कवर है। इंडियन हिस्ट्री की बात करें 900 पेजेस के आसपास की बुक है, समराइज्ड करके उसको 220 के आसपास पेजेस में ख़त्म कर दिया है। ज्योग्राफी तकरीबन 200 पेजेस में ख़त्म है, जो 850 पेजेस की बुक है। अब जब नंबर ऑफ पेजेस कम हो गए, एकदम सिक्वेंशियल वे में सारी चीज़ें अरेंज्ड वे में आपको मिलेंगी, तो उसको आपको सिर्फ पढ़ना भर है। एक बार नहीं 10 बार आप ईजिली रिवाइज कर सकते हो। अभी कुछ दिनों के अंदर एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और साइंस की पीडीएफ भी आएगी, समरी पीडीएफ, उसको भी आप पढ़ सकते हो। सो सही स्ट्रेटेजी क्या होगी? सबसे पहले काम करो, आप घटना चक्र को एकदम मगअप कर लो, जो हमारी समरी पीडीएफ है उसके माध्यम से। उसके बाद जब कुछ बच जाता है, टाइम अगर आपके पास रहता है और आपको इतना लगता है कि हाँ अब मेरे पास टाइम है, मैं कुछ और भी पढ़ सकता हूँ, तब एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड बुक्स जो चाहो वो करना। वैसे मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 2 सोर्स आप यूज़ करो। एक घटना चक्र पूर्वावलोकन, उसके बाद ल्यूसेंट का भी हम आपको जिस्ट देंगे। जितना सिमिलर पोर्शन है घटना चक्र में ल्यूसेंट का, वो सब हटा के सिर्फ वो जो कि घटना चक्र में नहीं है उन सारी चीज़ों को उसके अंदर एडअप करेंगे एक पर्टिकुलर पीडीएफ के माध्यम से, हर एक सब्जेक्ट के वाइज।
तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके अलावा हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हिंदी में मैंने पहले भी बताया कि घटना चक्र की पूर्वावलोकन आपको पढ़नी है। इसके अलावा आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़नी है, इसमें भी घटना चक्र पूर्वावलोकन इसको सबसे पहले कवर अप करना है, उसके बाद आपको आदित्य पब्लिकेशन की तरफ जाना है। इसका भी हम आपको समरी पीडीएफ देंगे, जून के पहले हफ्ते में प्रोबेबली आ जाएगी हिंदी की समरी पीडीएफ। सो उसमें आपका घटना चक्र की बुक्स में जितना भी कुछ दिया हुआ है वो सब होगा एकदम अरेंज्ड तरीके से। इसके अलावा आदित्य पब्लिकेशन में जो सेम टॉपिक्स हैं, अब क्या कुछ उसके अंदर एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो सब उसके अंदर हम मर्ज करेंगे और एक कंपाइलेशन आपको देंगे। सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़ना, 50 से नीचे नंबर आएंगे ही नहीं, इस बात की मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। और हिंदी के लिए 20, 22, 25 दिन इनफ है, इससे ज़्यादा हिंदी की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप इजीली नंबर ला सकते हैं। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर उठा के देखना, डराने वाली बात तो अलग होती है, बट एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो हिंदी की हमेशा यही रही है कि बहुत ज़्यादा टीडीएस पेपर नहीं आता है। पेपर ऐसा आता है जिसमें आप 50 नंबर बहुत आराम से ले आओ। सो आपको टारगेट ये बिल्कुल नहीं करना है कि आपको 200 के 200 क्वेश्चन करने हैं। आपको टारगेट ये करना है कि जितना भी हम करेंगे उतना एकदम सटीक करेंगे, उसमें तकरीबन 95-97% एक्यूरेसी के साथ करेंगे। ये टारगेट लेके जब आप चलोगे तो 130 मार्क्स का जो माइलस्टोन है उसको बहुत ईजिली आप अचीव कर लोगे। करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स के लिए एक मैगजीन सबसे पहले कवर अप करनी है, वो है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल की समरी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक फरवरी और मार्च मंथ की समरी आई है, अब बहुत जल्दी मतलब बीते 10 महीनों की, जून 2024 से लेकर जून 2025 तक की सारी मैगजीन की समरी आपको प्रोवाइड करेंगे। उस समरी से आप करंट अफेयर्स पढ़ो और एक महीने की करंट अफेयर्स तकरीबन 25 पेजेस में कवर है। सो अगर हम बात करें 12 महीने की तो तकरीबन ये आपके 300 पेजेस के आसपास की पूरी समरी पीडीएफ रहेगी। इसको आप बहुत इजीली नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। 25 पन्ने एक दिन में पढ़ना बहुत आसान काम है, 72 दिन है। अभी से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप समझ लो कितनी बार आप पढ़ पाओगे, तो सारी चीज़ें एकदम कंठस्थ हो जाएं। जब क्रॉनिकल से करंट अफेयर्स सब आपका फिनिश हो जाएगा, उसके बाद एक कंपाइलेशन हम घटना सार का और घटना चक्र की जो आंख वाली बुक आएगी एंड मोमेंट पर, उसका भी कंपाइलेशन देंगे। जो कुछ पोर्शन रह जाएगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा होगा जो कि क्रॉनिकल में कवर्ड नहीं है, उस सबको उस पीडीएफ में करके आपको देंगे। वो सारी थोड़ा सा आगे आने वाले समय में आपको प्रोवाइड की जाएगी, बट अभी जो है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन 3 की समरी तैयार है, वो आप ले सकते हो। इसके अलावा जो क्रॉनिकल मैगजीन की समरी है वो आप ले सकते हो। सो सही तरीका अगर अपनाओगे तो अभी जो आपका समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन है जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट भी अब ज़्यादा आएंगी, तकरीबन 600 के आसपास पोस्ट रहेंगी, तो बहुत ईजिली आप क्रैक कर पाओगे। प्रीलिम्स सबसे बड़ा हर्डल है, प्रीलिम्स निकल जाएगा, उसके बाद मेंस जो है इतना टफ नहीं रह जाएगा, आपको एक आइडिया लग जाता है, क्योंकि मेंस में भी देखो तो जीएस तो वही है, हिंदी भी ऑलमोस्ट वही है। 2 चीज़ें उसके अंदर एक्स्ट्रा आती हैं, एक है आपका ऐसे राइटिंग और दूसरा है लेटर राइटिंग वाला पोर्शन, वो जो पर्टिकुलर पेपर है उसकी भी हम आगे आपको बताएंगे कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे उसके अंदर मार्क्स गेन करने हैं। मेंस में अगर आप 280 मार्क्स अचीव कर लेते हो जनरल कैटेगरी से, ईजिली आप सिलेक्ट हो जाओगे। बट ज़रूरी ये है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। अगर आप बहुत जगह चीज़ें करना स्टार्ट करोगे, हर किसी की बात समझना स्टार्ट करोगे, फॉलो करना स्टार्ट करोगे, तो शायद आप कुछ भी ना कर पाओ। रीज़न, टाइम बहुत कम है और इतने कम समय में आपको बहुत बार पढ़ना है। चीज़ों को अपने दिमाग में इतना अच्छे से सेट करना है कि जब क्वेश्चन घुमा कर भी आए तो आप उस पर अपना रीजनिंग लगा पाओ, सही आंसर तक आप पहुंच पाओ। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द इस चैनल पर आपको जो अलग अलग टॉपिक्स हैं मिसलेनियस के, जैसे कि सेंसस हो गया या फिर आपका बजट का हो गया, आर्थिक समीक्षा हो गई, इसके अलावा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट हो गई, मिनरल रिपोर्ट हो गई, इससे रिलेटेड सारे वीडियोज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।